एक छोटे से गांव में जहां हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त रहता था, वहां एक साधु बाबा ने ध्यान की साधना के लिए एक विशेष स्थान चुना। यह स्थान एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी छांव में कुछ शांति की तलाश करने वाले लोग आया करते थे। गांव के लोग बाबा की साधना से अचंभित थे, क्योंकि वह हमेशा मौन रहते थे। उनके बारे में बातें होने लगीं कि वह मौन में ही सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। कुछ लोग इसे रहस्य मानते, जबकि कुछ इसे केवल एक अजीब आदत मानते। एक दिन गांव में एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़का मोहन बाबा से मिलने आया। मोहन ने सुना था कि बाबा की मौन साधना से वह कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मोहन ने सोचा कि यदि वह भी बाबा की मौन साधना से लाभ उठा सके तो उसकी जिंदगी में भी बदलाव आ सकता है। वह बाबा के पास गया और पूछा, बाबा, मुझे भी आपकी मौन साधना में भाग लेना है। क्या आप मुझे इसका महत्व समझा सकते हैं? बाबा ने मौन से ही एक शांत मुस्कान दी और एक लकड़ी की पटरी पर उंगलियों से एक साधारण चित्र बनाया। चित्र में एक खुला मैदान और उसके बीच एक छोटी सी झील थी। बाबा ने चित्र की ओर इशारा किया और फिर मोहन की आंखों में देखा। मोहन ने ध्यान से चित्र को देखा। वह समझ गया कि झील की सतह पर शांति तभी रहती है जब वह बिना तरंगों के हो। जब हवा चलती है या जब कुछ गिरता है, तब झील की सतह पर लहरें उठती हैं। इसी प्रकार जब व्यक्ति अपने मन को शांति और मौन में रखता है, तब वह भी शांत और स्पष्ट होता है। मोहन ने बाबा की ओर देखा और एक नया दृष्टिकोण अपनाया। उसने अपनी जिंदगी में शांति और मौन का महत्व समझा। वह जान गया कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि विचारों की स्पष्टता और आत्मा की गहराई को समझने का एक तरीका है। इस प्रकार मोहन ने अपनी जिंदगी में मौन की साधना को अपनाया और गांव के लोग भी बाबा की मौन साधना की गहराई को समझने लगे। गांव में शांति का एक नया एहसास आया और सभी ने जाना कि मौन में ही सबसे बड़ा ज्ञान छिपा होता है।